इसमें जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों में आजकल कीड़ा लगने का ज़्यादा रुझान है, तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली रीज़न क्या है? माएँ जो होती हैं बच्चों को रात में दूध दे देती हैं, ठीक। फीडर मुंह में होता है और बच्चा सो जाता है, जिसकी वजह से पूरी रात 6 माह का बच्चा है और उसका पहला दांत आया है, तो आपको सबसे पहले डेंटल। एक तो जो बच्चों के दांत होते हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं, उनका जो पल्प का साइज़ होता है वो बड़ा होता है और नीचे जो डेंटिन है, 2 साल के बच्चों को शुगर इनटेक उनकी ज़ीरो होनी चाहिए, शुगर इनटेक होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ब्रशिंग टेक्निक की जहाँ तक बात है, बच्चों में एक हम टेक्निक यूज़ करते हैं, फोन्स मेथड इसको कहते हैं। इसमें यह है कि आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाड़ा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में दांतों को कीड़ा लग जाता है, जो कैरीज हो जाती है, उसकी बेसिक बुनियादी वजह क्या है और उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहम अजीज़, जो कि कंसल्टेंट डेंटिस्ट हैं और CEO हैं टूथोलॉजी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम, और इस मौजू पे बात करने के लिए हमने आपको आज मदऊ किया। तो इसमें जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों में आजकल कीड़ा लगने का ज़्यादा रुझान है, तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली रीज़न क्या है? एक तो जो बच्चों के दांत होते हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं, उनका जो पल्प का साइज़ होता है वो बड़ा होता है और नीचे जो डेंटिन है ऊपर, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा प्रेवलेंस है और ज़्यादा इंसिडेंस है कि उनको ज़्यादा कीड़ा लगे उनके दांतों में। तो उसमें ये है कि हम स्पेशली जो दूध पीते बच्चे हैं, जो फीडर में दूध पीते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये इंसिडेंस है कि माएँ जो होती हैं बच्चों को रात में दूध दे देती हैं, फीडर मुंह में होता है और बच्चा सो जाता है, जिसकी वजह से पूरी रात दांतों पे मीठा लगा रहता है और जब जर्म्स या केरीज एक्ट करती हैं तो वो सारा उनका कीड़ा लग जाता है सामने वाले दांतों पे। इसको हम बोलते हैं बेबी बॉटल केरीज। और बहुत ज़्यादा माएँ हमारे पास आती हैं कि ये पता नहीं हमारे बच्चों को क्या हो रहा है, इनको कैल्शियम की कमी है या क्या इशू है कि इनके दांत टूट रहे हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी, इवन नो ऑफेंस टू द पेडियाट्रिशियंस, लेकिन पेडियाट्रिशियंस भी मदर्स को नहीं इस चीज़ पे गाइड करते। मतलब अगर वो पेडियाट्रिशियन के पास सबसे पहले जाती है, डेंटिस्ट के पास नहीं आती, तो वो उनको कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, ये तो दांत टूट जाएंगे, ये तो दूध के दांत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब 6 माह का बच्चा है और उसका पहला दांत आया है, तो आपको सबसे पहले डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। अच्छा, कंसल्टेंसी के लिए, ताकि ठीक है। और अभी जब वो 6 महीने का भी नहीं है और उसका दांत नहीं आया, तब भी जब आप उसको दूध देते हैं तो उसके गम्स क्लीन करने चाहिए गॉस के साथ, वेट गॉस के साथ, ताकि उसके साफ रहें और कोई केरीज प्रेवलेंस ना हो बच्चों में। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि जो बच्चे चॉकलेट्स, आजकल चॉकलेट्स या मीठा या जो कैंडीज़ खा रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि छोटे बच्चे को किस तरह से ये जो मीठा इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद दांतों की किस तरह से केयर की जाए? पहली बात तो बच्चों को मीठा देना ही नहीं चाहिए। अच्छा। 2 साल के बच्चों को शुगर इनटेक उनकी ज़ीरो होनी चाहिए, शुगर इनटेक होनी ही नहीं चाहिए। जैसे वैसे भी आजकल ADHD और ऑटिज़म में है, तो 2 साल की उम्र तक बच्चों को नहीं देना। इवन दूध भी अगर दे रहे हैं तो चीनी डाल के नहीं देनी। और जबकि कैंडीज़ और चॉकलेट्स की बात है, तो ये तो हम सबको पता है और इवन पेरेंट्स को भी पता है कि चॉकलेट और कैंडीज़ कोई वाइटामिन्स तो है नहीं कि उससे फ़ायदा तो है नहीं कोई। तो वो दांतों पे चिपक जाती हैं जाके, और जितनी देर चिपकी रहती हैं उतनी देर केरीज एक्टिविटी वहाँ पे हो रही होती है। तो कैंडीज़ ना दें। अगर देनी है तो जैसे फॉर एग्जांपल वो लंच करें या ब्रेकफास्ट करें या डिनर करें, उसके साथ देते हैं। फिर उसमें ये होता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं, जैसे रोटी चावल कुछ खा रहे हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी शुगर एक्टिविटी। और अगर बच्चे ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्रशिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करनी है बच्चों की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का बच्चा भी है तो आप उसकी ब्रशिंग कराएं ज़रूर, सुबह में और रात में। 1 साल की एज में ब्रशिंग कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ब्रशिंग भी करते हैं, लेकिन ब्रशिंग के बाद भी दोबारा कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, उसके बावजूद दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो ब्रशिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, आपके क्या कहते हैं? पहली बात ये कि अगर आप अच्छी ब्रशिंग कर रहे हैं और अगर वहाँ पे कैविटी नहीं है तो वो नहीं होगी, और अगर कैविटी हो जाती है तो देन विजिट द डेंटिस्ट एंड गेट द फिलिंग। ठीक है। और सेकेंडली, अगर ब्रशिंग टेक्निक की जहाँ तक बात है, बच्चों में एक हम टेक्निक यूज़ करते हैं, फोन्स मेथड इसको कहते हैं। इसमें यह है कि आपने स्मॉल हेड वाला सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है और सर्कुलर मोशन में करना है, अंदर वाली सारी सर्फेसेस पे और बाहर वाली सारी सर्फेसेस पे। अच्छा, कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चन भी हम ऐड करना चाहते हैं। एक पूछते हैं कि मेरी बेटी 4 साल की है और जो है ना वो पेन है, रूट पे पेन होता है उनको दाढ़ में,
और कुछ खा और पी नहीं सकती, कोई सोल्यूशन बताएं डॉक्टर साहब। एज ए डेंटिस्ट सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप उसको डेंटिस्ट के पास लेकर ठीक जाएं। है। अगर उसको पेन है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी कोई इन्फेक्शन हुई हुई है दांत में, केरीज इतनी प्रोग्रेस कर चुकी हैं कि कोई रूट इन्फेक्शन हो गई है, तो गो फॉर फिलिंग। इसमें बच्चों में होती है पल्पेक्टमी, पल्पोटमी और फिलिंग्स। Right. तो वट एवर इज़ प्रिस्क्राइब्ड वो डेंटिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर फ़िलहाल फौरी हल चाहिए तो देन पेन किलर ब्रूफेन। एक व्यूवर दूसरे हैं, वो कहते हैं कि सर हमारी बेबी की एज 2 साल है और उसने कभी फीडर से दूध नहीं पिया, फिर भी जो है ना दांतों में कीड़ा लग गया, तो उसकी क्या रीज़न और उसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं। सिर्फ फीडर से दूध पीने की वजह से कीड़ा नहीं लग सकता, या तो उनकी ब्रशिंग हैबिट्स बिल्कुल निल हैं, मतलब वो ब्रश कर ही नहीं रही। ऑब्वियसली जब दांत मुंह में है तो ब्रशिंग आपने करनी है, कुछ भी आप खाएंगे दांतों से खाएंगे, कोई कैंडीज़ या चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी खाते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा खा रही हो, लेकिन इवन अगर आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो फिर भी आपको ब्रशिंग की ज़रूरत है। Right. सिर्फ फीडर रिलेटेड नहीं होता, लेकिन हाँ फीडर से ज़्यादा ज़रूर हो जाती है। अच्छा, एक और पूछ रहे हैं कि क्या कीड़ा एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग जाता है, मतलब कोई चीज़ उसकी पीने से, दूध का इंटेक एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं इकट्ठे। वैसे ये न्यू रिसर्च है। अच्छा, कि इसकी research। इवन आपकी मदर भी जब बेबी को किस करती हैं तो कीड़ा तो नहीं उस तरह से मतलब फैलता, लेकिन जो बैक्टीरिया। ओरल बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और अगर किसी मदर में गम रिलेटेड डिजीज़ है तो वो बच्चे से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बिल्कुल ठीक है। एक और है, वो कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर साहब टेल मी अबाउट कि मेरे बेटे 1 ईयर का है और दांत ऊपर से येलो होकर टूटने लग गए हैं, और इसका क्या वजह है। अच्छा, जो येलो होके टूटना इज़ केरीज एक्टिविटी। अच्छा। कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर उनको फ्रंट वाले दांत हैं तो दैट इज़ बेबी बॉटल केरीज। उसमें यही होता है कि दांत पहले पीले होते हैं, फिर ब्राउन होते हैं, फिर टूटते हैं। तो ये तो कीड़ा ही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कोई बच्चों से रिलेटेड माओं को कोई मशवरा देना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ की कि बच्चों के दांतों को भी ठीक कराना होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि ये तो टूट जाने हैं, क्या ज़रूरत है इनको ठीक कराने की। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप हर 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, डेंटिस्ट के पास। और जब बच्चा 6 महीने का होता है और उसका पहला दांत आता है तो प्लीज़ उसको एक विज़िट प्लीज़ ज़रूर कर लें डेंटिस्ट के पास, ताकि डेंटिस्ट आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे 1-on-1 और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ये सब कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर माहम अजीज़, जो कि कंसल्टेंट डेंटिस्ट हैं, और बता रही थी कि बच्चों में कीड़ा की वजह क्या है, उससे बचाव कैसे मुमकिन है, और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं बच्चों से रिलेटेड दांत से मुतालिक, उस पर बता रही थी कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।